बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं जहां पर SP मॉडल इकबाल टाउन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वालिद साहब के दोस्त के पास चली गई और वो जो दोस्त थे उनकी मदर इन लॉ ये सेक्स ट्रैफिकिंग का काम करती थी। उसने इसको अपनी पोती के कपड़े पहना के इसको लाहौर से सिंध भेजा और फिर सिंध से ये बच्ची बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट हुई। वहाँ पे ये बच्ची 7 लाख रुपए में बिकी और फिर तकरीबन 6 से 7 माह बाद बरामद हुई। अच्छा मैडम, ये बताइएगा आपने वो खवातीन रेस की इसके अंदर जो मुकदमे में थी, उसके बाद एक और थी जो अफसर के बाद टोटल 2 खवातीन अगर आपने इसमें से मिली आपको, लेकिन ये जो खातून थी इसने अब तक कितने जो खवातीन का बेचा था वो सरफराजी का उस पर सामने आई? जी, बेसिकली जब हम इस बच्ची को बाजियाब कराने गए तो इसके साथ हमने एक और खातून को भी बाजियाब कराया जो कि DG खान की थी और उनकी FIR दर्ज नहीं हुई थी और हमने सेफली उनको बाद अपने उनके साथ मिलाया है। इसके अलावा ये जो औरत है ये इन्वॉल्व है तकरीबन 6 से 7 इस तरह की बच्चियों को और इवन जो बड़ी खवातीन होती हैं अबव 30 उनको भी बेचने में। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हमने DG खान की खातून बरामद करवाई थी बट उनका कोई FIR दर्ज नहीं थी। अच्छा मैडम, अब इसमें ये बताइएगा कि ये खवातीन जो खातून है, बच्ची जो है, ये अगवा हुई थी यहाँ से और ये बड़ा अच्छा काम मार्टोन इन्वेस्टिगेशन का हुआ, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी खवातीन लाहौर में अगवा होती हैं, तो क्या आप ये समझती हैं कि ऐसा ग्रोह लाहौर में या पाकिस्तान में मुतहरिक है जो खवातीन को इस तरह से कुआ खानों में ले जाके फ़रोख्त करता है या उनको बैरून मुल्क बेचा जाता है? तो ये अभी भी ये जुर्म हो रहा है इस गैंग के पकड़ने से, तो यही लगता है। मेरे ख्याल से जो जनरली हमारे पास अगर हम 365B की बात करें तो मोस्टली हमें कहीं इस तरह के एलिमेंट या सेक्स ट्रैफिकिंग एलिमेंट ना होने के बराबर या बहुत कम है। ये एक इक्का दुक्का मिसाल ज़रूर है जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं एक्सेप्शन इज़ नो जनरलाइजेशन। तो आई डोंट थिंक कि सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही है लाहौर में, बट ऑल्सो ये इंसिडेंट इस तरफ निशानदही करता है कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। वाई एम आई सेइंग दिस कि इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर आप लाहौर पुलिस की या इकबाल टाउन इन पर्टिकुलर की देखें तो हमारी खवातीन को बरामद कराने की 2025 की रेशो 91% है, विच मीन्स कि 91% खवातीन हम बरामद कराने में कामयाब हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह के इंसिडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट इस तरफ भी निशानदही करता है कि मोर और लेस इतनी मेहनत के बावजूद कहीं ना कहीं SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जो आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएं कि पैरा फोर्स के फिजिकल टेस्ट में बेज़ाब्ती सामने आ गई है। मनपसंद उम्मीदवारों को बीच रास्ते दौड़ में शामिल किया गया। रनिंग टेस्ट के दौरान 3 उम्मीदवारों को इख्तितामी पॉइंट के करीब शामिल किया गया। उम्मीदवारों को पैरा फोर्स की गाड़ी से निकालकर रनिंग में शामिल कर दिया गया। पैरा फोर्स के एहलकार ने अपनी निगरानी में तीनों लड़कों को शामिल किया। खुलेआम ये वाकया सामने आया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ ताहिर जमील खान हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, ये पैरा फोर्स के सार्जेंट की आज फिजिकल जो उनका टेस्ट था वो होना था बेतिया रोड पे इलीट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, और यहाँ पर बेज़ाब्ती सामने आई है और बेज़ाब्ती के मुताबिक पैरा फोर्स की जो रनिंग थी, जो दौड़ के जो मुकाबले होते हैं उम्मीदवारों के दरमियान, उस दौरान 3 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें बीच रास्ते में या इख्तितामी पॉइंट के बिल्कुल करीब इन्हें जो दौड़ है, जो रनिंग टेस्ट था, उसके अंदर शामिल किया गया। ये 600 पोस्ट के लिए ये टेस्ट था, लेकिन ये जो लड़के थे इन्हें बिल्कुल इस्लामी पॉइंट के करीब बाकी पैरा फोर्स का एक एहलकार अपनी निगरानी में पैरा फोर्स की गाड़ी से जो डाला है उससे निकालकर और उस रेस में शामिल करता है। इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज सिटी 42 ने इसकी रिकॉर्ड की और उसके बाद इस हवाले से जो पैरा फोर्स के जो एहलकार हैं, जो उनके हुकाम हैं, उनसे इस हवाले से जब रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि सिटी 42 की निशानदेही पर अब कार्रवाई की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर कैसर अब्बास का कहना था कि 3 उम्मीदवारों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाएगा। वाकई में मुलविस एहलकार के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। मामला DG पैरा के नोटिस में भी लाया जा चुका है, जबकि जो इस वाकये में मुलविस जो पैरा फोर्स का एहलकार है उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी और जो महकमाना कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
के शेरावाला टेक्सटाइल गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी गई है। दरख्तों की कटाई पर तौहीन अदालत केस में वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रात को दरख्त काटे गए। ये नहीं माना जा सकता कि वाइस चांसलर को पता ना हो। लगता है डायरेक्टर शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर बहुत तगड़ा है। वाइस चांसलर ने कहा कि डायरेक्टर शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर ने दरख्त काटने की इजाज़त दी है। वो तगड़ा नहीं, बेवकूफ़ है। जैसे शाहिद करीम ने समूह तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs बनाने की हदायत की। अदालत की शेरावाला और टेक्सटाइल गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तनाई में तोसी आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने वाले मुलजमान की जमानतें नहीं होनी चाहिए। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने ट्री प्लांट पॉलिसी बारे जुडिशल कमीशन इजलास से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया। जैसे शाहिद करीम का PHA के वकील की अदम पेशी पर इजहार नाराजगी। रिमार्क्स दिए कि हर दफा PHA के लॉ ऑफिसर पेश नहीं होते, क्यों ना DGPHA को तलब करने। लीगल एडवाइजर शहजाद शौकत ने VC और रजिस्ट्रार की जानब से तौहीन अदालत की शोकाज नोटिस के हवाले से जवाब जमा करवाया। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी में रात को दरख्त काटे गए। ये नहीं माना जा सकता कि वाइस चांसलर को पता ना हो। लीगल एडवाइजर ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दिए गए शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इनका जवाब देख लेता हूँ, आइंदा इनके आने की जरूरत नहीं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने अदालत को बताया कि शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में दरख्तों की कटाई के जिम्मेदार अफसर को ओहदे से हटा दिया। डायरेक्टर शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर ने दरख्त काटने की इजाजत दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि वो बहुत तगड़ा है। वाइस चांसलर ने जवाब दिया कि तगड़ा नहीं है, बेवकूफ है। अदालत की दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ की हदायत। जैसे शाहिद करीम ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकालमे में कहा, जब तक एडवोकेट जनरल जाती दिलचस्पी नहीं ले, ऐसे केसेस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सोलर नेट मीटरिंग की नेपरा और हुकूमती पॉलिसी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को से जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये सोलर नेट मीटरिंग की जो नेपरा पॉलिसी है और हुकूमती पॉलिसी है, उसके खिलाफ आज लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने फौरी हुक्म इम्तनाई जारी करने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। लेकिन हुक्म इम्तनाई की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इस दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, नेपरा और लेस्को में दीगर फ्री कैन को नोटिस जारी किए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के जज आफत हुसैन चट्टा ने इस केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ तैयार किया था कि हुकूमत ने उसके वादे को तोड़ा है और जिससे सोलर सिस्टम पर भारी सरमायाकारी करने वाले शहरियों का मुस्तक़बिल दांव पे लग गया है। नेपरा का नया कानून जो है वो जायदाद की बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी करता है और बिजली महंगी खरीद कर सस्ती फरोख्त करने का फार्मूला इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इल्ज़ाम की कि पुरानी नेट मीटरिंग पॉलिसी को बरकरार रखा जाए और नए रेगुलेशन पर अमल दरामद पर फौरी कार्रवाई जो है वो रोकी जाए। तमाम अदालत इस पे फौरी तौर पर हुक्म इम्तना जारी करने की सजा मुस्तरद करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, आगाह कर रहे थे। माली साल के पहले 7 माह में महकमा एक्साइज ने टारगेट का 66% वसूल कर लिया है। महकमा एक्साइज ने 49.5 अरब का टैक्स वसूल कर लिया है। अदाद शुमार के हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माली साल के पहले 7 माह में महकमा एक्साइज की जानिब से अपने दिए गए टारगेट का 66% हासिल कर लिया है। 49 अरब रुपये प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए हैं। गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवा माली साल 14.5 अरब इजाफी इकट्ठे किए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में महकमा एक्साइज की जानिब से 26 अरब रुपये वसूल किए गए हैं। मोटर टैक्स की मद में जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत 50% ज़्यादा वसूलियाँ की गई हैं। एक्साइज ड्यूटी की मद में 2 अरब 34 करोड़, प्रोफेशनल टैक्स की मद में 1 अरब रुपये की वसूलियाँ की गई हैं। DG एक्साइज की जानिब से खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो यूनिट्स हैं गुज़श्ता सालों में सिस्टम में शामिल नहीं किए गए, उनको भी शामिल किया गया है। उनका कहना था कि रवा माली साल में 70 अरब से ज़ायद की वसूलियाँ करेंगे। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। टैक्स दहिंदगान के डेटा के तहफ़्फ़ुज़, साइबर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। IRS लॉग इन पोर्टल पर नया कैप्चा वेरिफिकेशन सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। इस सिस्टम के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IRS लॉग इन पोर्टल पर नया कैप्चा वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। अब जो सारिफीन हैं उनको लॉग इन के लिए
जो कैप्चा है वो मुकम्मल करना अब उनके लिए ज़रूरी होगा, जबकि इसके पेश नज़र बताया गया है कि सिक्योरिटी फसाद के पेश नज़र हरूफ तहजी और इसके अलावा जो अददी नंबरों के इम्तजाज पर मबनी कैप्चा है वो तमाम सारिफिन के लिए मुतारिफ करवाया गया है, जबकि इससे कबल सारिफिन सिर्फ यूज़र नेम और इसके साथ साथ जो पासवर्ड है इसकी मदद से लॉग इन हो सकते थे, लेकिन अजाफी तस्दीक की मरले से अब जो गैर मिजाज रसाई है उसके इम्कान कम कर दिए गए हैं। जबकि इसके अलावा ये बताया गया है कि खुदकार बोर्ड के अलावा जो हैकिंग है उसकी कोशिशों की रोकथाम के लिए न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि इसके अलावा जो FBI है उनकी जानिब से डिजिटल सिस्टम को मजीद महफूज बनाने के लिए जो अहम इकदाम है वो भी उठाए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ नई सिक्योरिटी तरफ से ई सर्विसेज से समेत महफूज जो इसके अलावा जो काबिल एतमाद इकदाम हैं वो भी मजीद उठाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। स्कूलों में बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने पर काम जारी है। 2,58,000 तलबा में याददाश्त और तवज्जो की कमी पाई गई है। 37,000 तलबा को ज्यादा ज़हनी और जिस्मानी कमी का सामना है। जुनेद रियाज इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी जुनेद, क्या डिटेल सामने आई है? जी हेल्थ प्रोफाइल सामने है जिसके मुताबिक 2,58,000 बच्चों को याददाश्त की कमी का सामना है, जबकि 37,000 में ज्यादा और तकरीबन 8,500 में शदीद कमी का सामना देखा गया। और बसारत के मसाइल देखे जाए तो 32,000 में कुछ और 2,500 को ज्यादा और 23,000 को जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना। इस तरह समाज के मसाइल के हवाले से देखा जाए तो 21,000 बच्चों में मामूली और 2,149 में ज्यादा, जबकि 1,341 बच्चों को बिल्कुल सुनने में मुश्किलात पेश है। चलने फिरने या सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किलात के हवाले से 16,855 बच्चों को थोड़ी और 2,000 को ज्यादा जो है मसाइल का सामना है। रिपोर्ट में कुछ भी बच्चों के लिए सहूलियत और जामिया अमली मुरतब करने की जरूरत है। इस वाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों की खसूसी तवज्जो देने की हिदायत किया। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि असातिज़ा बच्चों की हेल्थ प्रोफाइल को बेहतर बनाने की तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। बच्चों की न्यूट्रिशन पर भी खसूसी तवज्जो है और इस जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। माह रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास तलब किया गया है। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास पेशावर में होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब किया गया है। वजारत मज़्न अमूर पाकिस्तान की जानिब से इजलास तलब करने का मरासला जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 18 फरवरी बरोज़ बुध को पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें माह मुक़द्दस का चांद नजर आने के हवाले से शहादतें मौसूल की जाएंगी। अगर सूबाई रोयत हिलाल कमेटी की बात की जाए तो लाहौर में ऐवान औकाफ में वो इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें शहर समेत पंजाब भर में अगर किसी जगह पर चांद नजर आता है तो वो शहादत मौसूल की जाएगी। बाद अज़ा वो शहादत मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को भिजवाई जाएगी। ताहम चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। दूसरी जानिब रमज़ान की आमद से कबल खजूर की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। दर्जा अव्वल अजवा और दरामदी खजूर महंगी हो चुकी है। मंडी में ईरानी खजूर 400 से 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दीगर खजूरों की क्या कीमतें हैं, बताएंगी अफशा रिजवान। जी अफशा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और रमज़ान में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके हर शहरी जो है अपना रोज़ा इफ्तार करता है, उस चीज़ से खजूर वो महंगा होना शुरू हो गई है। अब मार्केट में इसके दुगने दाम वसूल किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इसकी वजह है कि क्यों रमज़ान आते ही खजूरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। आप हमें बताएँ कि रमज़ान आते ही क्यों ऐसा होता है कि खजूर वैसे आम दिनों में इसके बहुत अच्छी कीमत चल रही होती है, नॉर्मल कीमत चल रही होती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो इसकी कीमत आसमान से बातें करने लग जाती है। बाजी ये जो रमज़ान से तकरीबन 15-20 दिन पहला रेट मार्केट का भी नीचे था। 13,500-14 हज़ार रुपये जो है इराक वाला खजूर बिक रही थी। अब पीछे से जो रेट बढ़ गया तो इसलिए दुकान वाले ने बढ़ा दिया। इधर भी जो है ना रेट बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे करते रमज़ान से पैदा उठा के जान पूछ कर जो है ना रेट महंगा करते हैं। गवर्नमेंट को तो मैं यह कहता हूँ खुशी रहत करो, पीछे से जो है ना अपना टैक्स में कम कर लो, आगे से रिलीफ मिल जाएगा आवाम को। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से इनके ऊपर कड़ी निगरानी की जाए और टैक्सेस में कमी की जाए तो ये हो सकता है। जबकि ऐसा है कि नॉर्मल दिनों में खजूर की कीमत बिल्कुल मुनासिब रहती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का नाम आता है कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं और सिर्फ खजूर ही नहीं, दीगर अशिया जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया।
अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सोलर सिस्टम से मंजूर शुदा लोड से ज़ायद बिजली की पैदावार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और वफाकी हुकूमत ने मंजूर शुदा लोड से ज़ायद बिजली बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या लाएमल अपनाया जाएगा, बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम जो सार्फिन है, अगर वो खिलाफ ज़ाब्ता बिजली की जनरेशन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से डीजी कैपेसिटी की वायलेशन करने वाले जो सार्फिन हैं उनके एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की MDI रीडिंग ली जा रही है और बिलों पर वो शाया करने का आगाज़ भी किया गया है, जिसके बाद सार्फिन न सिर्फ अपना मंजूर शुदा लोड बल्कि उसके साथ साथ डीजी कैपेसिटी की रीडिंग और साथ में एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं उनकी MDI रीडिंग का मुआवजा कर सकेंगे और उनको मालूम हो सकेगा कि वो कितनी वायलेशन कर रहे हैं। क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से हदायत की गई है कि अगर वो वायलेशन करके इजाफी जो बिजली बना रहे हैं उस पर किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो अब हतमी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इस वक्त जो बिलिंग की जा रही है वो सिर्फ मंजूर शुदा डीजी कैपेसिटी के मुताबिक बिलिंग की जा रही है और इजाफी यूनिट अगर कोई जनरेट कर रहा है उससे हुकूमत को तो फायदा हो रहा है, लेकिन सार्फिन को बिलों में फायदा ना देने का अब फैसला हतमी तौर पर कर दिया गया है। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बीकन हाउस मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस में वंडर वर्ल्ड फीस्टा का इनेकाद किया गया। आवाज जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। जी बिल्कुल, बीकन हाउस मॉडल टाउन गर्ल्स कैंपस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ वंडर वर्ल्ड फीस्टा के उन्वान से शानदार और रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई है। तकरीब में प्ले ग्रुप से लेकर O लेवल तक के तलबा ने हिस्सा लिया है और यहाँ पर मुख्तलिफ डांस परफॉर्मेंसेस के साथ साथ टैबलोस पेश किए हैं। इस वक्त मेरे साथ स्कूल हेड अरसला फारूक मौजूद है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आज के इवेंट के हवाले से बताइएगा क्या पर्पस है इसको ऑर्गेनाइज करने का? पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी एक्साइटेड ये देख के कि हमारे पेरेंट्स का जो इसके अंदर पार्टिसिपेशन जिस तरह से बच्चों ने ली, पेरेंट्स का जिस तरह से फीडबैक हमें आ रहा है वो बहुत हौसला अफजा है हमारे लिए, बिकॉज़ हम बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। BSS लर्नर प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल है कि हम जिसके तमाम एट्रीब्यूट्स के अराउंड हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, जिसमें और इस इवेंट में पर्टिकुलरली हमने अर्लीस्ट से लेके हमारा प्राइमरी स्कूल, हमारा मिडिल स्कूल एंड सीनियर स्कूल। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।